नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके चर्चे में देखा जाए तो फर्स्ट टाइम आपके सामने कर रहा हूँ, क्योंकि इसके चर्चे में कभी नहीं किया था। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जब मैं स्टडी किया और बहुत सारे दोस्तों ने जब कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए, तब मैं इस कंपनी के ऊपर स्टडी किया तो कुछ पॉइंट्स मेरे सामने आया जो इस कंपनी के बारे में आपके सामने डिस्कस करना मतलब चाहता हूँ। तो इसलिए मैं इस वीडियो आपके सामने लेके आया। तो मैं जरूर कहूँगा, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो आपके लिए क्या राय होने वाला है। और नया निवेशक जो पेनी स्टॉक ढूंढते रहते हैं, तो क्या इस पेनी स्टॉक क्या उसके लिए खास होगा, तो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो चलो पूरा डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे वीडियो देखते रहते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट भी करेगा और नया नया स्टॉक के बारे में जानकारी भी दूंगा। और हाँ, आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कुछ स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो चलो देख लेता हूँ आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है TARC। TARC इसका इसका एक्चुअल कंपनी का नाम है द अनंत राज कॉरपोरेट, मतलब कॉरपोरेशन। तो द अनंत राज कॉरपोरेशन के बारे में आज बात करूंगा, जो एक रियलिस्टिक बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी का लक्सरीज रेस्टोरेंट्स, सॉरी रेसिडेंस, और साथ ही साथ यहाँ पर लाइफ स्टाइल देखिए हब्स एंड द TARC एज। तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप एक एक करके क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा डिटेल्स आ जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट्स भी देखेंगे तो लक्सरी रेस्टोरेंट्स जो मतलब सॉरी रेसिडेंस जो है, वो कंपनी ने जो प्रोजेक्ट किया है और कहाँ कहाँ पे किया है आप देख सकते हैं। इसका जो प्रोजेक्ट है वो टोटली रियलिस्टिक बिजनेस का है। तो इंडिया में रियलिस्टिक नंबर वन जो है DLF, और उसके बाद बहुत सारे कंपनीज है। और ये जो कंपनी है जिसके बारे में आज बात कर रहा हूँ, वो एकदम छोटा कंपनी है। करीबन करीबन 1100 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं, बहुत छोटा कंपनी है। तो पहले मैं डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा, छोटा कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब आपको रिस्क लेकर ही निवेश करना पड़ेगा। आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप कितना रिस्क आप लेने के कैपेबिलिटी आपके पास है, तो उस रिस्क को लेने के मतलब कैलकुलेट करने के बाद ही निवेश करना, नहीं तो आप फ्यूचर में फंस सकते हैं। तो कंपनी का कुछ बिजनेस आपको दिखा दूं, जैसे कंपनी का लक्सरी जो रेसिडेंस है, मतलब आप जो इंटीरियर के काम कंपनी कर चुके हैं, तो उसी के डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने ही है। तो कंपनी कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं इसके ऊपर आपके यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। साथ ही साथ कंपनी के कुछ जो यहाँ पे देखिए एज एज मतलब जो कैंपस होते हैं, जो बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं, तो उसका प्रोजेक्ट भी इस कंपनी करते हैं। तो इसका भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, तो आप जाकर देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे कंपनी ने किया है काम। तो उसके बाद कंपनी देखिए मूवमेंट्स जो कुछ मॉल्स है, कंपनी ने जो मॉल्स का डिजाइन किया, कंपनी जो मॉल्स बनाया, तो उसका भी यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। तो कुछ मॉल्स कंपनी ने यहाँ पे डेवलप किया, तो यहाँ पे भी उसका डिटेल्स है। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी का जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट आपको पहले देखना चाहिए कि एक्चुअली कंपनी किस फील्ड में काम कर रहा है। उसके बाद कंपनी के ऊपर आपको डिसाइड करना है कि हाँ निवेश करना है कि नहीं करना है, वो तो अलग बात हो गया। तो यहाँ पे इस कंपनी के कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिखा दूँ, तो कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो एक रियलिस्टिक बिजनेस करने वाला कंपनी है। और कंपनी ज़्यादा से न्यू दिल्ली के ऊपर ज़्यादा एरियाज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ इसका बहुत सारे रेसिडेंटल प्रोजेक्ट है, हॉस्पिटलिटी भी है, कमर्शियल प्रोजेक्ट है, रिटेल प्रोजेक्ट है। तो कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे बना चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का एक्चुअली जो सेक्टर है आप देखेंगे, द अनंत राज कॉरपोरेशन, यहाँ पे देखिए TARC इज प्राइमरीली engage in the development and construction of IT पैक्स हॉस्पिटलिटी प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे देखिए जो सीज जो है ऑफिस जो कॉम्प्लेक्स है, साथ ही साथ शॉपिंग मॉल्स एंड अदर्स भी कुछ मतलब डेटा है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो रेसिडेंटल के बारे में बात करें तो 4 ऑनगोइंग रेसिडेंटल कंपनी काम अभी चल रहा है। कंपनी का कितना स्क्वायर फीट का काम चल रहा है वो आपको सामने है। कितना कुछ शॉपिंग मॉल के कंपनी ने काम किया, साथ ही साथ कुछ कमर्शियल भी काम किया, साथ ही साथ कंपनी का जो पार्क्स है इसके ऊपर भी काम किया। तो होटल्स के ऊपर, सर्विसेज, अपार्टमेंट के ऊपर भी कंपनी काम किया और अभी भी कुछ काम चल रहा है।
और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ कुछ लैंड बैंक के ऊपर भी काम किया। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो कंपनी अभी कंटिन्यूसली काम कर रहा है और बहुत सारे काम कंप्लीट भी हो चुके हैं। तो ये था कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन। तो ओवरऑल बात करूँ तो कंपनी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, कंपनी रियलिटी बिजनेस में भी है। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी बहुत छोटा है पहली बता दूं, तो क्योंकि कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले इस पॉइंट को आपको मेजर करना होगा। 1100 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक स्मॉल कैप और रिक्सी कंपनी है। तो कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा जिसके देखने के बाद शायद आपको कंपनी के ऊपर भरोसा जो मतलब अभी है, शायद वो भरोसा थोड़ा सा टूट सकते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको टोटली देखा जाए तो नेगेटिव में दिखेगा। तो ये एक बिग नेगेटिव पॉइंट्स है जो इस दोनों पॉइंट को नेगेटिव बता रहा है। साथ ही साथ कंपनी का पी रेशियो तो यहाँ अवेलेबल नहीं है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 26 है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा हाई मतलब ज़्यादा हाई है, इसीलिए यहाँ पे शो नहीं किया जा रहा है। तो कंपनी का एनुअली इनकम जो है, तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का एनुअली इनकम 230 करोड़ के आसपास नेगेटिव में आया। मतलब कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा कंपनी ने लॉस किया। और तीसरी बात, कंपनी का जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से ही कंपनी ने यहाँ पे डेट लेके रखा है अराउंड 1179 करोड़। और कंपनी का जो टोटल डेप्थ है वो 89.89% का टोटल डेप्थ ऑफ इक्विटी है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कंपनी के बारे में नेगेटिविटी बता रहा है। जैसे और भी देखिए तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 3866% का टोटली नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ है। इतने बड़ा झटका यहाँ पे मुझे लगा, जो पॉइंट देख के मैं इस कंपनी के ऊपर टोटली बिग क्रॉस लगाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले रियलिटी जो बिजनेस है ना, जो रियलिस्टिक जो बिजनेस है, तो उनमें बहुत बहुत लीडर्स कंपनी भी अभी आज बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल मूड में है। जैसे आप देखेंगे तो डीएलएफ, जैसे आप देखेंगे तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय होटल्स। तो इस तरीके से कंपनीज, इसका कंपटीटर देख लीजिए तभी आपको पता चलेगा। देखिए डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, ओबेरॉय होटल्स, इस तरीके से बहुत सारे जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए जो ब्रिड एंटरप्राइजेस। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज है जो अभी बहुत बड़ा स्ट्रगल मूड में है। और इसका तो हालत और भी मेरे हिसाब से खराब है, क्योंकि इसका जो एनुअली जो इनकम है ना, वो आप देखेंगे तो आपको शौक लग जाएगा। क्योंकि देखिए कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा खासा थोड़ा सा प्रॉफिट थोड़ा सा लॉस, इस तरीके से चल रहा था। मगर लास्ट जो क्वार्टर गया, मतलब पिछले जो क्वार्टर गया Q4, अभी तक Q1 का रिजल्ट नहीं आया। तो Q4 का जो रिजल्ट आया था, कंपनी ने 200 करोड़ का लॉस किया, 240 करोड़ का लॉस किया। तो लॉकडाउन सिचुएशन में मैं, चलो लॉकडाउन सिचुएशन में आपको दिखा दूं, तो एक इस टाइम से लॉकडाउन था, तो इस टाइम से चलो मैं इस टाइम तक आपको कैलकुलेट करके दूं, तो कभी भी कंपनी ने इतना बड़ा लॉस नहीं किया। तो कंपनी ने इस बार इतना क्यों लॉस किया? क्योंकि उसको बहुत बड़ा ओ एम जो है वो ओपीएम जो परसेंटेज है उसको ज्यादा देना पड़ा। मतलब ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है उसके ऊपर जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिला। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में आया, तो उसके परसेंटेज के हिसाब से उसको बहुत बड़ा यहाँ पे झटका लगा। साथ ही साथ कंपनी को इंटरेस्ट भी ज्यादा पे करना पड़ा, तो इसीलिए कंपनी को बिग लॉसेस हुआ। और कंपनी को अराउंड 240 करोड़ तक लॉसेस हुआ। और साल भर की बात करें तो साल भर में देखिए कंपनी सेम टू सेम यहाँ पे लॉसेस किया। तो कंपनी आपको रिटर्न के हिसाब से, कंपनी नया मार्केट में लॉन्च हुआ है, नया मार्केट में आए हैं, तो उतना खास आपको परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा। तो फिर भी मैं इस कंपनी के बारे में इन्वेस्टर के राय दिखा दूं, तो इन्वेस्टर पहले तो निवेश करके रखे थे 6% तक, आज वो 2% कर दिया एफआईएस ने। डीआईएस ने तो ना के बराबर माल ठग रखा। और पब्लिक के पास कोई हिस्सेदारी मतलब हो, किसी के पास हिस्सेदारी हो ना हो, पब्लिक के पास आपको दिखेगा ही दिखेगा। 31% होल्डिंग पब्लिक के पास ही है। तो अंत में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, आपको पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करना है तो बहुत सारे कंपनी मिल जाएगा। इस कंपनी के फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, कंपनी में उतना ज्यादा दम नहीं है। फिर भी देखिए मेरा खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ। आपका मतलब ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं, आपका डिसीजन अलग भी हो सकते हैं। आप उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। मेरे हिसाब से जो रिसर्च आपको करके दिया हूँ, जो डिटेल्स आपको दिखाया हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे इस कंपनी उतना खास नहीं लगा। पेनी स्टॉक हो, फिर भी कंपनी के ऊपर दम होना चाहिए था। मगर इस कंपनी के ऊपर दम तो है, मगर कंपनी का परफॉर्मेंस उतना दमदार नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी से अवॉइड करेंगे तो ये अच्छा बात है, मतलब अच्छी बात रहेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट अगले के, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।